एक ऐसा जाबाज जो जंग के मैदान में कूद पड़ा अकेले, एक ऐसा पराक्रमी अफसर जिसने नहीं की अपनी जान की परवाह, पौरुष ऐसा कि अकेले ही मार गिराया खालिस्तानी आतंकियों को। अदम्य शौर्य के थे अद्भुत उदाहरण, अपनी वीरता से बचाई कई जिंदगियां। पर आजकल बहुत कम अफसरों में दिखते हैं ऐसे गुण, जिसने राष्ट्र प्रेम को ही बनाया किस्मत की लकीर, हर हाल में जीवित रखा अपना जमीर, जिसे बांध न सकी आतंकियों की भी जंजीर। सच, मुद्दतों के बाद पैदा होते हैं ऐसे वीर। ऐसे ही अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का उदाहरण थे रणधीर। This program is sponsored by D.Y. Patil International School, Dhanbad, a school of D.Y. Patil Group, Maharashtra. Give your child a leap of the future with an advanced knowledge of robotics. Hurry up, admissions are going on. नमस्कार, बात मुद्दे की में आज बात जाबाज रणधीर प्रसाद वर्मा के उन गुणों की जो आजकल के अफसरों में जरा कम दिखती है। ये वो गुण हैं जो हर अफसर में होना बेहद ही आवश्यक है, और ये हैं वीरता, पराक्रम, शौर्य, पौरुष और राष्ट्र प्रेम के गुण, जो कई सालों पहले धनबाद की धरती ने रणधीर वर्मा के रूप में देखे। आज भी धनबाद के लोग 3 जनवरी 1991 का वो पल भूल नहीं पाए हैं जब रणधीर प्रसाद वर्मा को बैंक ऑफ इंडिया हीरापुर शाखा में डकैती की सूचना मिली थी। उस वक्त एसपी रणधीर वर्मा बिना एक पल भी गवाए बैंक लुटेरों से अकेले ही भिड़ गए। लेकिन उस वक्त जाबाजी के जीते जागते उदाहरण रहे रणधीर वर्मा खुद को आतंकियों की गोलियों से बचा नहीं पाए और गोली लगने से शहीद हो गए। घटना के बाद खुलासा हुआ कि बैंक में डाका डालने आए अपराधी कोई सामान्य डकैत नहीं थे, बल्कि वो सभी खालिस्तानी आतंकवादी थे जो खतरनाक हथियारों से लैस थे। एसपी वर्मा ने उस वक्त बिना किसी तैयारी के सिर्फ एक पिस्टल के बल पर न सिर्फ उन खतरनाक अपराधियों से मुकाबला किया, बल्कि जब तक उनकी सांस चली तब तक उनकी पिस्टल भी चलती ही रही, और देखते ही देखते उन्होंने आतंकियों के मंसूबे को विफल कर दिया। उस वक्त रणधीर वर्मा की शहादत पर पूरा देश रोया था और मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। रणधीर वर्मा की वीरता धनबाद के लिए एक मिसाल है। आज रणधीर वर्मा की शहादत से पुलिस महकमे को प्रेरणा लेनी चाहिए। यूं तो रणधीर वर्मा अब हमारे बीच नहीं रहे, पर आज भी विशाल हृदय, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ का प्रमाण रहे। शौर्य और पराक्रम की परिभाषा रणधीर प्रसाद वर्मा की वीर गाथा धनबाद वासियों के हृदय पटल पर हमेशा जीवित रहेगी। हमारे समाज के लोगों को जैसे इलाज के लिए डॉक्टर की और इमारतों के निर्माण के लिए एक इंजीनियर की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह अपने आसपास के इलाकों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सच्चे पुलिस अफसरों की भी उतनी ही आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज में शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अपराध की घटना को रोकने के लिए हमारी पुलिस ही दिन रात काम करती है। लेकिन आज के परिवेश में अगर गौर करेंगे तो ऐसे बहुत से वर्दी वाले मिल जाएंगे जो बिना बात के ही भोली भाली जनता को न सिर्फ परेशान करते हैं, बल्कि साथ ही अपनी वर्दी का रौब जमाकर गलत को सही और सही को गलत बताने की कवायद में जुटे नजर आते हैं। आए दिन खबरें मिलती हैं कि थाने में रिपोर्ट लिखाने जाओ तो पुलिस पीड़ित को ही डांट फटकार कर भगा देती है। अगर कोई रिपोर्ट लिखाने की जिद करे तो उल्टा उस पर ही गलत धारा लगाकर लॉकअप में बंद कर देने की धमकी दी जाती है। हाल ही में पुलिस द्वारा कई निर्दोष लोगों पर निर्ममता से मारपीट करने के भी गंभीर आरोप लगे। वहीं कई पुलिस अफसर तो महज अपनी जरा सी वाहवाही के लिए झूठे एनकाउंटर्स तक करवाने से भी नहीं चूकते। ऐसे में क्या जनता अपने इन रक्षकों पर भरोसा कर पाएगी? आज खाकी पर रिश्वत, धमकी, झूठे आरोपों में फंसाने सहित न जाने कितने ही आरोप लगते रहते हैं। पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि अपराधियों में पुलिस का भय ही नहीं है और ना ही पुलिस के प्रति आम जन में विश्वास ही बचा है। आए दिन हो रही चोरी, लूटपाट, गोलीबारी जैसे कांडों का वर्षों तक खुलासा नहीं हो पाता। यहाँ तक कि कई पुलिसकर्मी तो पैसे लेकर अपराधियों को छोड़ तक देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जब चोर चोरी करके भाग जाता है तो उसके कई घंटों बाद तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती ही नहीं। ऐसे में पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल तो उठेंगे ही।
पर अगर पुलिस ईमानदारी से अपना काम करे तो अपराधियों में भय तो कायम होगा ही, साथ ही आम जन में पुलिस को लेकर विश्वास की डोर भी मजबूत हो जाएगी और फिर उनकी कार्यशैली पर सवाल भी नहीं उठेंगे। पुलिस का काम कानून और व्यवस्था तंत्र को सुधारना है, पर मुश्किल यह है कि पुलिस के संदिग्ध क्रियाकलापों से न केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है, बल्कि जनता के बीच उनकी छवि भी लगातार धूमिल होती जा रही है। वर्तमान में पुलिस पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है। नेताओं के कारण पुलिस को कई बार कई ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो जनहित में नहीं होते। इससे नेताओं का तो कुछ नहीं जाता, पर पुलिस की साख जरूर खराब हो जाती है, क्योंकि जनता की उंगलियां सामने दिख रहे पुलिस महकमे पर ही उठती है। आलम यह है कि पुलिस न तो कानून और व्यवस्था की स्थिति को ही बेहतर बना पा रहे हैं और न ही जनता की समस्याएं ही दूर कर पा रहे हैं। अपराधियों की पहुंच ऊपर तक होने के कारण पुलिस लाचार नजर आती है। अब तो पुलिस कर्मी स्वयं ही राजनीतिक दबाव में आकर असुरक्षित हैं। तो ऐसे में वो आम जनों को भला कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? आज स्वयं के हितों को साधने के लिए कुछ लोग जिस तरफ की हवा चलती है उसी ओर बहने लगते हैं। ऐसे में पुलिस वाले भी तो इसी समाज का हिस्सा हैं। भला वो इस माहौल से कैसे अछूते रह सकते हैं? सत्य, निष्ठा और कर्तव्य परायणता जैसे मूल्य मात्र किताबों तक ही अब सीमित नजर आते हैं। कुछ अधिकारियों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश दोनों पक्षों से घुस लेते हैं। अपराध होने पर इनकी लेट लतीफी और लचर कार्यशैली साफ साफ दिखाई देती है। इसी का कारण है कि दंगे, फसाद, लूटपाट की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। आज हर एक गुजरते दिन के साथ जनता का पुलिस से भरोसा उठता जा रहा है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि एक बार फिर रणधीर प्रसाद वर्मा जैसे ही किसी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफसरों की जरूरत है, जो बिना किसी फोर्स के अकेले ही आतंकियों से लोहा लेने के लिए निकल पड़े? फिलहाल सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों आज आम जनता अपने ही रक्षकों यानी पुलिस के पास जाने से न सिर्फ कतराती है, बल्कि खुलकर पुलिस के समक्ष अपनी परेशानी को रख भी नहीं पाते। ऐसे में आज पुलिस महकमे को जरूरत है कि वो अपनी छवि को धूमिल होने से बचाए, जनता और अपने बीच ऐसा रिश्ता कायम करे जहां जनता उनसे भयभीत होने की जगह उनसे एक दोस्त की तरह अपने सुख दुख साझा कर पाए, ताकि पुलिस और जनता के बीच न सिर्फ विश्वास का बल्कि सम्मान का ऐसा मजबूत रिश्ता कायम हो कि अपराध और आपराधिक गतिविधियों का नामो निशान मिट जाए। आज के इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय? साथ ही अगर आपके जहन में भी ऐसा कोई भी मुद्दा हो जिस पर बात होनी चाहिए तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कि आपने न सिर्फ मुझे गौर से सुना है, बल्कि इस पर आप अपने विचार भी हमसे जरूर साझा करेंगे, जिसके लिए आप सभी का आभार। आभार आपका, आपके प्यार और विश्वास का। This program is sponsored by D.Y. Patil International School, Dhanbad, a school of T.Y. Patil Group, Maharashtra. Give your child a leap of the future with an advanced knowledge of robotics. Hurry up, admissions are going on.